हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी है सुबह का टाइम। आप जब भी ये वीडियो देखेंगे आपको मेरी बहुत बहुत सुप्रभात। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से जो कोई भी लोग रिपीटेडली 1 की सिंक्रोनिसिटी देख रहे हैं, अब ये 111 हो सकता है, 1111 हो सकता है, ठीक है। और एक 666 की जो लोग सिंक्रोनिसिटी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा 66 दिखाई दे रहा है जिन लोगों को, उनके लिए खुशखबरी है भाई। आप लोगों का मैनिफेस्टेशन चल चुका है, ठीक है। ऑर्डर वो कहते हैं ना, शिफ्ट हो चुका है। अब आप तक पहुंचने की देर है, पास पहुंचने वाला है। इनफैक्ट आपको हमेशा इसी भाव में रहना है कि आपके चीज़, आपका इच्छित वस्तु कह लीजिए, व्यक्ति कह लीजिए, परिस्थिति कह लीजिए, आपका इच्छित जीवन कह लीजिए, फ्यूचर कह लीजिए, आप तक आ चुका है, आपको मिल चुका है। आपको इसी एश्योरेंस में रहना है। जिन किन्हीं भी लोगों को ये सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उनका शुभ वक्त आ चुका है। उनके लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, नहीं बोलूँगी, स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। क्लेम कर लीजिएगा और नीचे 1111 क्लेम करके जाइएगा। अपना मैनिफेस्टेशन क्लेम करके जाइएगा। जिन्हें 666 ज़्यादा दिख रहा है 666 लिख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर जिन किन्हीं भी लोगों को उनका मैनिफेस्टेशन आ रहा है, उनकी एक और बहुत बड़ी खासियत बता दूं, आपके अंदर एक अटूट विश्वास आप पाते हो, ठीक है। बाहरी परिस्थितियाँ जो भी दिख रही हों, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो इसी बात की है कि बाहरी परिस्थितियाँ भी नेगेटिव नहीं दिख रही हैं आपको। बाहर भी सब कुछ शांत शांत या ठीक ठीक ही हो रहा है, लग रहा है, दिख रहा है। लेकिन एक इनर नोइंग, एक इंटरनल इंश्योरेंस, सॉरी अश्योरेंस, इंश्योरेंस बोल दिया मैंने, सेल्फ अश्योरेंस कि हाँ, आपके अंदर एक ये वाला फीलिंग, ये वाली भावना बने रहना अपने आप ही, बिना प्रयास के ही ये महसूस होना कि सब कुछ मेरे फेवर में है, सब ठीक हो चुका है, ठीक है, हो चुका है वाला फील आता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब आपका मैनिफेस्टेशन आता है आपको अपने आप ऐसा फील होने लग जाता है, ये तो हो चुका है मेरा काम, ये तो हो चुका है। बहुत एक मेरा ऐसा मैटर था जहाँ मुझे क्लियरली अपनी एनर्जी की फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है, और वो एनर्जी छूट नहीं रही थी मुझसे, डिटैच नहीं हो रही थी। मैं डिटैच हो रही थी, लेकिन वो एनर्जी मुझे पकड़ के रखना चाहती थी। एंड मैंने उसको मैनिफेस्ट किया, उस फ्रीडम को, और बिलीव मी, मेरे अंदर एक अश्योरेंस आ गया था। अपने आप को पता लग जाता है हमें कि ये हो चुका है काम, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि अपने आप ही डिटैचमेंट हो गया, और मेरी तरफ से तो ऑलरेडी हो ही चुका था, वहाँ से भी हो गया मेरे को। बाद में किसी तरह के सब हर तरह के प्रयास बंद हो गए वहाँ से, ठीक है। तो यही एक आपके लिए एक सेल्फ अश्योरेंस का बना रहना कि आपका मैनिफेस्टेशन आप तक आ चुका है, आपकी इच्छा तो पूरी हो चुकी है, आपका काम तो बन चुका है, आपका काम तो हो चुका है। ये अपने आप में अपने आप ही फीलिंग आएगी आपको। इसके लिए आपको कुछ भी क्रिएट करने की या बहुत कुछ जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप एक इनर नोइंग और एक परमात्मा पर आपका अटूट विश्वास बना रहेगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा जैसे सारी डिवाइन पावर्स जो है ना, वो आपके लिए ही काम कर रही है, पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। ये लेवल का कॉन्फिडेंस आपका हो जाए ना, तो समझ जाना कि यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है, आपकी इच्छा पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। और बस अब आपको उसको फिजिकल वर्ल्ड में जिस भी रूप में सामने आना चाहिए, बस वो देखना बाकी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को एनर्जी अपडेट जो है ना चाहिए था, मांग रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर वो मतलब अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये एक केस आया था मेरे पास कि अगर मैं अपना ठीक करूं, ठीक करने जाऊं, तो अगर मैं एनर्जी से डिटैच हूं तो क्या मैं उनके साथ गलत कर रहा हूं, कर रही हूं? समझिए, कोई पर्सन, कोई एनर्जी आपके लिए हानिकारक है, ठीक है, आपके लिए ड्रेनिंग है, या आपके लिए और किसी वे में भी, तो आप उसको
जस्ट बिकॉज वो पर्सन या वो एनर्जी हर्ट हो जाएगी या उसको बुरा लगेगा या उसको, तो आपको इसीलिए तो सोल लेवल पर सब कुछ करने को बोला जाता है, आपको बॉडी लेवल पर कुछ करना ही नहीं है। सोल लेवल पर आपकी इतनी इंटेंस प्रेयर होनी चाहिए फॉरगिवनेस की कि आपको फिर किसी को भी हर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती, आपको किसी को छोड़ने या किसी के द्वारा आपको अपने आप को अलग करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप ही वो काम यूनिवर्स आपके लिए कर देते हैं, वो एनर्जी ही आपसे डिटैच होने लग जाती है, आपसे अलग होना, आपसे डिटैच होना फीलिंग करने लग जाती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि आपको, जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि वो किसी और के साथ बुरा कर रहे हैं अपने भलाई के चक्कर में, तो देखिए अपनी भलाई तो आपको हर हाल में करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि अब आप अपनी अपनी सेल्फ ग्रोथ को या अपनी सेल्फ वर्थ को आप बिल्कुल एक होल्ड पर डाल दें, और ताकि कोई चाहे कैसी भी टॉक्सिक एनर्जी भी हो, चाहे कैसी भी एनर्जी हो, टाइम पास एनर्जी हो, लेकिन वो आपसे चिपकी रहे बस जस्ट बिकॉज वो आपके अपने हैं। ये एक्सक्यूज़ तो नहीं आप दे सकते ना, इस वजह से आप अपनी जर्नी को तो होल्ड पे नहीं डाल सकते ना। तो ये आपको समझना होगा। इस लेवल की मैच्योरिटी ये पूछने के सवाल नहीं होते, इस लेवल की मैच्योरिटी तो आप खुद अपने अंदर लेकर आइए। जब आप एक बार बैठेंगे और अपनी इमोशंस को, और अगर आप अपनी एनर्जी के थ्रू किसी को सहारा दे रहे हैं कांस्टेंट, मैं समझिएगा कि किसी को रोने रोने की आदत है, सुनिएगा, है ना, और आप उसके लिए एक वो कंधा बन रहे हैं जिस पर आकर तुम सर रख के रो सकते हो, तो आप उसको किसी तरह से हेल्प नहीं कर रहे हो, ये भी समझो। आप उसको किसी तरह से हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उल्टा उसका भी बुरा कर रहे हो, ठीक है। उसको अगर आप वो कंधा हटाएंगे तो वो बंदा उठेगा, अपने ऊपर कुछ वर्क करेगा, अपनी मुक्ति के लिए खुद चीज़ें करेगा, उसमें वो स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। कोई सहारा मांग रहा है और उसका सहारा बन जाओ, तो ये तो मतलब ये हो गया ना कि आप किसी को पंगु बना रहे हो, किसी को अपाहिज बना रहे हो, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, ये बिल्कुल ये अच्छा काम नहीं होता। किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट करना कभी भी अच्छा काम नहीं होता, तो इस लिहाज से भी ये कोई अच्छा काम नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने गोन पर्सन के लिए, अपने सेपरेटेड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनके दिल में दर्द है। आप सबको बता दूं, ये आपका साइकिल एंड होने वाला है, आपके सेपरेशन का साइकिल एंड होने वाला है। इस वक्त दर्द की बजाय अपने पॉजिटिविटी में आइए, ठीक है, यूनिवर्स पे विश्वास में आइए, अपने कनेक्शन पे विश्वास करिए, अपने कनेक्शन के ऊपर विश्वास करिए और यूनिवर्स पे विश्वास करिए, बजाय इसके कि आप ये करें कि हाँ आप बैठे हैं, पेन में रो रहे हैं और बार बार देख रहे हैं जा जाके कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक का गेम चल रहे हैं। ये कोई मैच्योरिटी के लेवल नहीं होते हैं, ठीक है ना। मैच्योर नहीं होते ऐसे लोग जो इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, उस लेवल की मैच्योरिटी भी तो आपके अंदर दिखनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। अब मैच्योर होने का मतलब ये तो कतई नहीं है कि आप लाइफ को एंजॉय नहीं करें या धीर गंभीर होकर बैठ जाएं, ऐसा नहीं कह रही हूँ। इंजॉय करना है लाइफ को, लेकिन बचकानेपन से बचना है, जाओ आपके ही अपने ही पाँव खुद नहीं काटने हैं अपने हाथों से, ठीक है ना। तो आपने हार्ट ब्रेक क्यों लेके रखा है भाई? जिन लोग को भी सेपरेशन है, क्या आपको यूनिवर्स पे बिलीव नहीं है? आपको अपने कनेक्शन पर बिलीव नहीं है? एक तरफ आप डिवाइन कनेक्शन बोलते हैं, दूसरी तरफ आप बिलीव भी नहीं करते हैं, दूसरी तरफ आप विश्वास भी नहीं करते हैं। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स है, 100% आपका ये पर्सन रिटर्न होके आ रहा है, आपका सेपरेशन ओवर हो रहा है 100%। अगेन यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दे दी, आपका ये पर्सन रिटर्न होके आ रहा है। अब किस बात की आपको चिंता है? अब किस बात की आपको चिंता है? आपको कोई चीज़ की चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब मैं ये बात बोल रही थी तभी भी अगेन कंफर्मेशन दे दिया। कुछ लोग डर रहे हैं कि शत्रु उनका कुछ बिगाड़ सकता है या कुछ और पहले से बड़ी चाल कर सकता है या कुछ भी, जो जा चुके हैं लोग। कुछ लोग ना कार्मिक को रिलीज नहीं कर पा रहे, कार्मिक रिलीज हो चुका है। द थिंग इज आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, आपको ना अभी वो पास्ट ट्रॉमा को हील करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज अभी भी आप लोग कांस्टेंट पेन में और कांस्टेंट उसी पास्ट हर्ट में बैठे हुए हो। इसको ठीक करो, ये अपने आप के लिए ठीक करना है, उसको कोई फेवर नहीं करोगे आप उसको माफ़ करके, ये आप अपने आप को फेवर करोगे, ठीक है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे कि वो फ्री हो चुके हैं, और जिस भी एनर्जी को आप स्ट्रेंथ देते रहोगे उसको अगेन एंड अगेन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे, फिर वो स्ट्रांग बन जाती है एनर्जी।
पहले ही तो वो मैनिपुलेटिव एनर्जी है, ठीक है, और इस टाइप की एनर्जी है, फिर आप भी उसके मैनिपुलेशन को इतनी ताकत दे रहे हो कि अरे वो तो ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। क्या कर लेंगे? कुछ भी करके। आपको कंट्रोल आप किसी कीमत पर नहीं कर सकते, ये आप बस ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो, इतना एश्योरेंस है आपको। अपनी लाइफ में अब 20,000 लोगों को मैनिपुलेट करते रहें, आप एक जो थे ना, आपका एम क्या था? खुद की बचत। आपकी बचत हो गई है, आप निकल गए हो, ठीक है। वो आत्मा सुधरे ना सुधरे, उसका क्या बने क्या ना बने, उसका कर्म आया नहीं आया, वो सब आपका सोचना काम ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा जीना है, अच्छा अच्छा रहना है, अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो फिर क्यों सहना है, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एनर्जी को क्लेम करिएगा, और क्या बोलूँ, अपना ध्यान रखिएगा। एक कुछ लोगों का ना इनर वर्क छूट रहा है भाई, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो आप लोग। इनर वर्क ना वापस चालू कर दो। ये जो पिछले कुछ टाइम से आप सुन रहे हो ना, ये कार्मिक रिलीज और आपके अच्छे दिन आ रहे हैं और मैनिफेस्टेशन आ रहा है, इस चक्कर में ना बहुत सारे लोगों ने ना अपना इनर वर्क ही बिल्कुल लूज कर दिया है। ये अच्छी बात नहीं है। अपने इनर वर्क को और डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को ना पकड़ के रखना बच्चों। समझ जाओ कि जिस चीज़ के थ्रू आपको कोई चीज़ मिली है ना, उसको ही अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आप समझ सकते हो वापस किस रूप में लौट के आएगी चीज़ें। आप स्वार्थी थे क्या कि आपने इनर वर्क इसलिए किया, भगवान का नाम इसलिए लिया आपने? अरे भगवान के साथ आपका एक कनेक्शन है, उसको लूज मत करो किसी भी कीमत पर। अपना एक वापस से डिसिप्लिन में आइए, रूटीन में आइए भैया, शनि का साल है, डिसिप्लिन में आ जाओ, थोड़ा हार्ड वर्क कर लो, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर मेरी बात पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख कर जाएंगे, इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन ने ईमानदारी से लास्ट तक वीडियो देखा है, ठीक है। आज मैं किसी और ही मूड में हूँ ना, तो मेरे थोड़ा सा बोलने का तरीका इधर उधर लग सकता है आपको, मैं थोड़ा मजाक के मूड में हूँ आज। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख जाना जय शनिदेव, ठीक है। 1111 लिख जाना, 666 लिख जाना, जय महाकाल लिख जाना, जय शिव शक्ति लिख जाना, कुछ भी लिख जाना बट लिख जाना। थैंक यू सो मच दोस्तों। एनर्जी को क्लेम जरूर करना, वीडियो को सब सॉरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।